वेलकम बैक नाजरीन। और नाजरीन आपको बताते चलें कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हमने स्पेशल सेगमेंट आज एप्टमा की स्ट्राइक के ऊपर जो है वो रखा है और इस हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। आज से ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला किया है, जिसके पहले मरहले में पंजाब में सनतें बंद करने का फैसला किया गया। टेक्सटाइल सेक्टर की 70% सनतें सूबा पंजाब में वाक़या हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से इन सनतों की गैस 25 दिसंबर 2011 से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। टेक्सटाइल पाकिस्तान की वो इंडस्ट्री है जिसने गुज़िश्ता माली साल में तवानाई के बहरान के बावजूद 14 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बरामदात की। टेक्सटाइल बरामदात का मुल्की बरामदात में 55.6% हिस्सा है। टेक्सटाइल सेक्टर का GDP में हिस्सा 7.4% है, जो मुल्क में बराह रास्त 1.6% गैर मुल्की सरमायाकारी लाता है। 38% लेबर फोर्स को रोजगार मुहैया किया जाता है और साजगार हालात में 20 अरब डॉलर की बरामदात करने की सलाहियत रखता है। टेक्सटाइल सेक्टर तो पहले ही सख्त मुश्किलात का शिकार है, जिनमें कर्जों का बोझ, शरह सूद की ज्यादती, बड़ी मंडियों में मालियाती बहरान और मुल्की तवानाई का बहरान शामिल है। साल 2011 में तकरीबन 170 दिन सनतों को गैस की सप्लाई बंद की गई, जिसके बायस ऑर्डर्स बर वक्त पूरे ना हो सके और इंटरनेशनल मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी बरामदात का शेयर कम हो रहा है। अगर नवंबर 2011 के टेक्सटाइल डेटा का जायजा लें तो कॉटन यार्न की बरामदात में 11% कमी, कॉटन क्लॉथ में 22%, नाइटवियर में 38%, बैडवियर में 40% और टॉवल में 20% कमी रिकॉर्ड की गई। जुलाई से नवंबर 2011 के दौरान गारमेंट की बरामदात में 9% कमी देखी गई। टॉवल और बेडवियर की बरामदात का कुल टेक्सटाइल बरामदात में हिस्सा 20% से ज्यादा है। अमेरिका और यूरोप के मुआशी बहरान के बायस पाकिस्तान का शेयर वर्ल्ड होम टेक्सटाइल मार्केट में कम हो रहा है। वर्ल्ड मार्केट में बांग्लादेश, इंडिया और चाइना की मसनूआत कम कीमत होने के सबब पाकिस्तानी मसनूआत पर सबकत ले गई हैं। इंडिया और बांग्लादेश की हुकूमतों ने अपने टेक्सटाइल सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए खास इक़दाम किए, जबकि हमारे मुल्क में घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी की खातिर सनतों को गैस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। गैस की बंदिश मजीद मसाइल को जन्म दे रही है। टेक्सटाइल सेक्टर 1.5 करोड़ अफराद को बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर रोजगार मुहैया करता है। गैस की बंदिश से सनतें बंद होने से बेरोजगारी बढ़ने के खदशात मौजूद हैं। गैस की बंदिश और बढ़ती हुई गैस की कीमत से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे सनतों की पैदावार बुरी तरह मुतासिर होगी। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा और हुकूमत के पास इन मसाइल का हल क्या है? नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर तजिया निगारों से भी बात करेंगे। शबी, आज का हॉट इशू जो है वो एप्टमा की स्ट्राइक है और गैस की जो बंदिश है पंजाब भर में, उस पर भी बात होगी। आपको बताते चलें कि ये सारे जो मामलात हैं उसी तरीके से बेहतरी उनमें आ सकती है कि अगर हुकूमत की जो पॉलिसी है उनमें कुछ बेहतरी। जी बिल्कुल, एहसन बशीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नाज़रीन, बात करते हैं एहसन बशीर साहब से और आज के इस मौजू के हवाले से। आप चेयरमैन हैं एप्टमा के पंजाब रीजन के। जी अस्सलाम वालेकुम एहसन रशीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। एहसन रशीद साहब, आज एप्टमा ने हड़ताल का ऐलान किया है गैस की बंदिश के खिलाफ। आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? आपकी आवाज जरा कट रही है, जरा दोबारा बोलिए प्लीज। जी एहसन बशीर साहब, एप्टमा ने हड़ताल का ऐलान किया है, आप ये बताइए कि आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? हमने हड़ताल नहीं की है जी, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट के लिए। इस सिलसिले में हमने आज अपने राइट इलाके में ये शुरू किया, प्रोटेस्ट का आगाज किया है। यहाँ के इलाके के जितने भी हमारे फैक्ट्रीज हैं उनके वर्कर्स को हमने जमा करके हमने उनको इस मसाइल के, इस गैस के मसले के बारे में सारी डिटेल्स बताई हैं और अब हम अपने प्रोटेस्ट को लेकर SNGPL के ऑफिस की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम लाहौर में SNGPL के ऑफिस की तरफ सारे वर्कर, सारे मजदूर लेकर हम रास्ते में हैं। हमने 10,000 बंदा ले जाकर वहां पर धरना डालना है और उनसे वहां से हम हटेंगे नहीं जब तक हमारे मामला रिजॉल्व नहीं होंगे। जी अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि अभी इस वक्त भी आप जो है वो इस वक्त स्ट्राइक में मौजूद हैं,
कितने लोग हैं, कितनी बड़ी तादाद है जो आपके साथ है, और आप ये भी बताते चलिए कि हुकूमत की जानिब से या मुकामी इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म का आपके साथ जो है वो इस हवाले से मुज़ाकरात किए गए हैं कि आप जो है अभी रुक जाइए और मुज़ाकरात जो है वो आगे करते हैं? देखिए जी, हुकूमत की तरफ से तो हमें कोई कांटेक्ट नहीं है, ना में कोई बात हुई है, और मुकामी इंतजामिया का तो इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख्याल में उनके तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो फेडरल सब्जेक्ट है, ये मुकामी इंतजामिया का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो हुकूमत ने हमें कोई राब्ता नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि आप जा रहे हैं वहां पर, जाके आप धरना देंगे, हुकूमत की तरफ से आप क्या तवक्कुआत कर रहे हैं कि वो क्या आपके साथ जो है वो इसका जो है वो रिप्लाई आएगा? देखिए जी, बात यह है कि जैसे कि हम पहले भी कहते रहे हैं और हम बार बार ये हुकूमत को एहसास दिलाने की कोशिश करते रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, मगर हमें ये लगता है कि हुकूमत की तरजीह इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनत का चलना और मजदूर की रोजी लगना नहीं है। ये रोटी कपड़ा और मकान में, जिसमें आपने मकसद ही ये है कि मजदूर को रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, वो काम तो ये खत्म कर रहे हैं। और गाड़ियों वालों को जो मजदूर नहीं है उनको गैस भरने के लिए गैस दे रहे हैं। तो मेरे नजर में तो ये एक अजीब सी इस हुकूमत की पॉलिसी है जो अपने ही स्लोगन को फॉलो नहीं कर रहे। जी, अच्छा, आप ये बताइए कि लोड शेडिंग जो है वो इसी तरह से जारी है और इसकी वजह से कोई शक नहीं है कि जो टेक्सटाइल है वो शदीद मुतासिर हो रही है। सिलसिला अगर इसी तरीके से जारी रहा तो हमारी जो मुल्क की मईशत है इसको किस हद तक नुकसान पहुंच रहा है, हमारी एक्सपोर्ट को कितना नुकसान पहुंच रहा है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, पिछले साल टेक्सटाइल की सनत ने रिकॉर्ड $14 बिलियन की एक्सपोर्ट्स दी थी। हमारा ख्याल है कि ये शायद इस साल $10 बिलियन भी नहीं होंगी। और मईशत का जो हाल है, आप जगह जिस किस्म की बेरोजगारी है, जिस किस्म की इकोनॉमी का हाल पहले स्टेट बैंक अपनी रिपोर्ट्स में भी दे रहा है, ये तो हर चीज बैठती जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसन बशीर साहब, रॉयल न्यूज़ से बात करने का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे एप्टमा पंजाब रीजन के चेयरमैन एहसन बशीर साहब, जो कि हमसे बात कर रहे थे। नाज़रीन, आपको यहाँ पे बताते चलें कि इस वक्त जो है वो हड़ताल जो है वो की जा रही है एप्टमा की जानिब से, लेकिन एहसन बशीर साहब का कहना यह था कि ये हड़ताल नहीं है बल्कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, धरना देंगे और उस वक्त तक हम जो है वो धरना जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। और मुतालबात जो हैं वो 1 पॉइंट एजेंडा के तौर पर ये भी फिलहाल सामने आ रहे हैं कि जो इस वक्त लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग और स्पेशली जो गैस की लोड शेडिंग है, ये फौरी तौर पर जो है वो बंद की जाए और सनतों को जो है वो गैस फ़ौरन बहाल की जाए, सनतों को जो है वो बिजली फ़ौरन बहाल की जाए, ताकि सनतकार जो है वो अपनी सनतें चलाएं। और सनतें चलाने से जहाँ जहाँ जो हमारे मुल्क के ऊपर, मैशत के ऊपर असर पड़ेगा, वहीं पर जो एक आम आदमी है फहद, उसकी जो घरेलू ज़िंदगी है उसके ऊपर भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि गैस की बंदिश की वजह से या बिजली की बंदिश की वजह से सनतें जो है वो बंद हो रही हैं और सनतें बंद होने की वजह से लोगों के जो रोज़गार हैं वो लोग उनसे महरूम हो रहे हैं। घरों का जो चूल्हा है वो नहीं जल पा रहा है, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। और ये बेरोज़गारी में जो होने वाला इजाफा है, इससे एक और भी चीज़ जन्म लेती है, वो लाकानूनियत है। लाकानूनियत इस सेंस में जन्म लेती है कि जब एक गरीब आदमी जो कि रोजाना उजरत पर काम करता है और जब वो बेरोजगार हो जाता है, 4 दिन उसके घर का चूल्हा नहीं जलता है और उसको कोई और ऑप्शन नहीं मिलती है, तो वो जराइम की जानिब जो है वो माइल हो जाता है। और जराइम का रास्ता उसको एक इंतहाई आसान रास्ता लगता है कि वो किस तरीके से अपना और अपने घर वालों का पेट जो है। जी बिल्कुल, नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त डॉक्टर इख्तियार बेग हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के टेक्सटाइल सेक्टर के। सर, बहुत शुक्रिया रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा सर, पंजाब में सनतों को गैस की अदम फ्राहमी की वजह से एप्टमा जो है इस वक्त प्रोटेस्ट भी कर रही है, कितने चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अगर गैस का बहरान है तो उसमें तवाज़ुन क्यों नहीं है? तवाज़ुन होना चाहिए ना। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। पहली चीज ये कि गैस का बहरान हर सर्दियों में होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। इस बार थोड़ा ज्यादा इसलिए महसूस भी हो रहा है और है भी जी, वो हमारे गैस के जखायर हर साल जो है डिप्लीट हो रहे हैं जी, क्योंकि अप कंट्री में नॉर्दर्न एरिया में गीजर और हीटर से कंजम्पशन बढ़ जाती है गैस की, और प्रेशर गैस का कम हो जाता है सर्दी की होने की वजह से, मंजमद होने लगती है, लिहाजा गैस की सप्लाई कम होती है। ये तो एक बात है जी, हर साल का ये ट्रेंड है जी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम ने भी कहा है कि हमें मुतबादल जब तक हम दूसरे जराए नहीं एक्सप्लोर करेंगे, हमारी गैस खत्म हो रही है, हम पर है कि ये गैस हम दानिशमंदी से कैसे खर्च करें। सीएनजी ये गलत डिसीजन था, सीएनजी एक चीपर फ्यूल है, ये गैस जिससे बिजली
जिससे मशीन का पहिया चला के आप लोगों को जॉब दे सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बजाय अगर आप सीएनजी में दे रहे हैं सस्ता फ्यूल के तौर पे, तो एक गैर दानिशमंदाना फैसला था और हजारों सीएनजी स्टेशन खोले गए। उससे भी इसके ऊपर प्रेशर आया और अभी भी मैंने सुनने में आया कि 500 से ज्यादा और लाइसेंस भी इशू हुए हैं जो सुसाइडल है। अब हमारे पास जो दो हाल हैं सर, एक हाल यह है कि एलएनजी और एलपीजी को इंपोर्ट किया जाए। वो तमाम ममालिक जिनके यहाँ गैस नहीं है वो इंपोर्ट करके अपनी एनर्जी की नीड को पूरा कर रहे हैं। उसमें कबाहत यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर था जब आप एलएनजी का ठेका दे रहे थे $8 अरब का, ये कितना के बाद दूसरी कंपनियों ने कार्टलाइजेशन के लिए स्टे वगैरह लिया हुआ है और आप इंपोर्ट करने से कासिर हैं। ये एक हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि हमें एनर्जी नहीं है, हम एनर्जी इंपोर्ट करके पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे वो लोग मफाद परस्त जो नहीं चाहते कि दूसरे लोग इस पर आए उनके फील्ड में, उन्होंने हमें ब्लॉक करा हुआ है। अब आप आइए कि उसके बाद हमें पत्थरकोल का है। डॉक्टर समर मुबारक ने बड़ी कामयाबी के साथ गैसिफिकेशन के जरिए बिजली पैदा कर ली है। अब इसको आगे लेके जाना है, तो ये तजर्बा निहायत कामयाब रहा है। और थरकोर में ऑलरेडी एंग्रो भी 1000 मेगावाट की बिजली के प्रोजेक्ट पे तेजी से काम हो रहा है। शेल गैस के जखायर हमारे यहाँ दरियाफ्त हुए। शेल गैस एक और किस्म की गैस होती है, नेचुरल गैस से मिलती हुई, लेकिन BTU उसका कम होता है। डॉक्टर आसिम से मेरी मीटिंग अभी कल भी हुई थी। वो ENI कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके उसको निकाल के रिजर्व करने के काम कर रहे हैं। ईरान गैस पाइपलाइन, तापी गैस पाइपलाइन, दो तवील मियाद मंसूबे हैं जिनसे आपकी गैस की नीड पूरी होंगी। लेकिन इन तमाम बातों को बताते हुए मैं ये भी बतला दूं कि अब वो गैस इस कीमत पे नहीं मिल सकेगी जिस कीमत पे है। यानी हमने जो मिलों में या सनतों में जो अपने बिजली घर बनाए हुए जो गैस से चल रहे हैं और हम 3 रुपए 4 रुपए पर यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं, अब ये नहीं पैदा हो सकेगा। अब ये इंपोर्ट की हुई LNG या LPG या दूसरी गैसों पर इसकी कीमत यकीनन बढ़ेगी और ये एक फिनोमेना है जिसको होना है, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी के मुतबादिल जराए के रेट इतने फर्क हैं कि जैसे पेट्रोल है, डीजल है, LNG है, LPG है, CNG है, इन सब की गैसों में की कीमतों में जमीन आसमान जो दुनिया में कहीं नहीं है। बहुत कम फर्क जब करेंगे तो कीमतें बहुत ऊपर जाएंगी। लेकिन ये एक हकीकत है कि आने वाले वक्त में आपको अपनी एनर्जी को उस जगह खर्च करना है। अगर आपके पास 100 रुपए है, आप 100 रुपए वहां खर्च करें जहां से ज्यादा फायदा हो। और वो आपको सुन के ये खुशी होगी कि मैंने खुद डॉक्टर आसिम के साथ बैठ के काबीना में लेके जाके इंडस्ट्री को नंबर 2 प्रायोरिटी तरजीह बना दिया है। पहले इंडस्ट्री 4 नंबर पे थी। यहाँ जो है वो अब है पहले नंबर पे रेसिडेंशियल घरेलू सार्फिन, नंबर 2 पे इंडस्ट्री सनत, किसी भी किस्म की सनत हो, 3 नंबर पे फिर IPP होती है, कमर्शियल होती है, और फिर CNG होता है 5वें नंबर पे। अच्छा डॉक्टर साहब, इधर एक बात और बताइएगा कि डॉक्टर समर मुबारक मंद ने अगर कामयाब तजर्बा कर दिया है फिर भी उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे, एक मसला सबसे बड़ा, और दूसरा उनका यह भी दावा है कि वो 1 साल में सारे का सारा बहरान जो है उसे कवर भी कर सकते हैं, तो क्यों फंड्स नहीं दिए जा रहे, कौन से ऐसे मामला हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये हमारी तवक्को से ज्यादा जल्दी कामयाब तजर्बा हुआ, जिसमें मैं कौम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये फंड बजट में नहीं रखे गए, तो बजट सालाना होता है, ठीक, जून से जून तक। इस जून में हमारे पास जो डेवलपमेंट फंड थे उसके तहत उनको 8-9 अरब रुपए का टोटल एलोकेशन था, जिसमें से 2 या 3 अरब रुपए दिए थे। ठीक, उन्होंने बहुत ही दानिशमंदी से उसको खर्च करके कामयाब तजर्बा करा। अब इसका जो मेन प्रोजेक्ट है, मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं जी, ये जो फंड मुख्तस करने बजट में होंगे, बजट जून में आता है, मुख्तलिफ जराए से आप डाल के और इसके लिए मुख्तस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कता कलामी की माजरत, इधर ये भी बताइएगा नाजरीन को कि फौरी तौर पर अगर कोई सोल्यूशन इसका ढूंढा जाए, कौन सा ऐसा सोल्यूशन हुकूमत वक्त के पास है जो आप दे सकते हैं सनतों की गैस की फ्राहमी के हवाले से? CNG को बंद करें। अब फ्यूल महंगा है, गाड़ी महंगा पेट्रोल लेके चल सकती है, लेकिन एक सनत बगैर गैस के नहीं चल सकती। तो आप ये सोच लें कि CNG यूज करने के पास ऑल्टरनेटिव फ्यूल है, महंगा पेट्रोल या डीजल, ठीक, सनत के पास
पास अगर गैस नहीं मिलती तो उनके पास ऑल्टरनेटिव फ्यूल नहीं है। जी जी, यही मेरा जुमला है पूरी चीज को समझाने के लिए। उदाहरण, एनर्जी सनत में जो जाती है उससे हम 95% एनर्जी पैदा करते हैं, यानी जो गैस सनत को दी जाती है 95% एफिशिएंसी से हम एनर्जी पैदा करते हैं। बिल्कुल सही। और दूसरी जगहों पे जहाँ गैस की जाती है वहाँ 65 से 70% एनर्जी निकालते हैं हम। आप खुद बतलाएं कि गैस को जो इतनी कीमती है हम 95% हासिल करने के लिए एनर्जी इस्तेमाल करें या 65 या 70% हासिल करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इख्तियार बेग, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर टेक्सटाइल सेक्टर, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। बड़ी तफसील से बता रहे थे कि मामला किस तरीके से बेहतर किए जा सकते हैं। साथ साथ उनका यही कहना था कि अगर इसका हम दिनों में सोल्यूशन चाह रहे हैं तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि सीएनजी को बंद किया जाए और गैस को जो फ्राहमी है उसकी बहाली की जाए ताकि मामला जो है वो बेहतर हो सकें। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि आज का जो प्रोग्राम है उसका वक्त इस वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल आपसे मुलाकात होगी एक दफ़ा फिर, और आपको ये भी बताएंगे कि गैस का जो बहरान है कल तक उसमें कितनी शिद्दत आती है और कल मार्केट के हालात क्या होंगे। मुझे और शबीर हसन आबदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।